जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणरे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएं हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। गाथा 35 कल संपन्न हो गई थी। आज 36 नंबर की जो है गाथा पढ़ेंगे, जिसमें निर्जरा का स्वरूप और उसके भेद बताए जाएंगे। निर्जरा यह बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक शब्द है। निर्जरा मतलब होता है झड़ना। जरा जरा जानते हैं, बुढ़ापा। जैसे बुढ़ापा कैसे होता है, धीरे 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 जो है व्यक्ति डाउन होते जाता है। कैसे आता है बुढ़ापा? एकदम से कभी नहीं आता है। यह युवा अवस्था से वह वृद्ध अवस्था तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? बहुत समय लगता है। आप 20 साल के युवा हो और आपको वृद्ध होना है तो 80, 90 ऐसे 100 ऐसे वर्ष, तो बीच का कितना साल लग गया? 60 साल, 50 साल, किसी को 70 साल। तो धीरे 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 शरीर में झुर्रियाँ आती हैं और वो जो है जवानी से ढलता हुआ बुढ़ापे में आ जाता है। ऐसी ही निर्जरा एक साथ नहीं होती है। निर्जरा भी धीरे 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 होती है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से निर्जरा होती है। और आंशिक रूप से निर्जरा होते होते एक समय आता है कि पूर्ण निर्जरा होती है। जैसे ये कर्म का पूरा ये लाइन बनी हुई है, तो एक एक उदय में आते जा रहा है और ये यहाँ से कम होते जा रही है और पूर्ण होकर झड़ जाएगी। जैसे टंकी में भरा हुआ जो पानी है वो एक साथ नल से पूरा नहीं निकल जाता है। आप नल खोलेंगे जिसमें 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकी है, तो पानी कैसे निकलेगा? आराम आराम से। खाली भी करना है तो वो अपने समय से जाकर के पूरी पूरी खाली हो जाएगी, लेकिन एक साथ नहीं होगी। इसी का नाम निर्जरा है कि जो है धीरे 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 झड़ जाए, कर्म झड़ जाए। यहाँ पर निर्जरा ये अपन को तत्व में लेना है, तो जो भाव से परिणाम आए, जिसके कारण कर्म का झड़ना प्रारंभ हुआ, तो वो भाव लेना है, तो वो निर्जरा। और एक जो द्रव्य जा रहा है, आत्मा से छूट रहा है, एक वो निर्जरा। ठीक है ना। यह जो गाथा 36 नंबर की आ रही है, इसमें इसी प्रकार से 2 प्रकार की निर्जरा ही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से निर्जरा होती है, किस भाव से निर्जरा होती है। तो आइए सबसे पहले 36 नंबर की जो गाथा है आप अपनी कॉपी में पुस्तक में निकाल लीजिए और बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण करते हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ इसका अर्थ भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 36 उच्चारण करेंगे। जह कालेण तवेण या भुत्तरसम भुत्तरसम कम पुग्गलम कम पुग्गलम जैण भावेण सड़दी सड़दी णेया तत्सरणम तत्सरणम चेदी निज्जरा दुभिया। एक बार पुनः देखेंगे। जह कालेण तवेण या भुत्तरसम कम पुग्गलम जैण भावेण सड़दी नेया तत्सरणम चेदी ऋज्जरा दुभिया। एक बार पूर्ण गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। जह कालेण तवेण या भुत्तरसम कम पुग्गलम जैण भावेण सनदिड़ेया तत्सरणम चेदि निज्जरा दुभिया। अर्थ समझते हैं। जह कालेण जिस काल से, या और
तवेण तप से। दो बातें लिखी हैं, काल से और तप से। भुत्तरसम, भुत्त भोगा जा चुका है, रसम रस को, रस को मतलब फल को, जो कर्म के फल को भुत्त रसम भोगा जा चुका है या भोग गया है रस जिसका। कौन से का रस भोगा जा चुका है? कम्म पुग्गलम, कम्म कर्म पुग्गलम कर्म पुद्गलों का, कर्म पुद्गलों का भोगा जा चुका है रस जिसका। कैसे भोगा जा चुका है? जैन भावेण, जिस भाव से, जिस भाव से, जिस काल में कर्मों के रस को भोगा जा चुका है या तब से कर्मों के रस को भोगा जा चुका है, उसे सनदी नेया। सनदी मतलब क्या है? सनदी मतलब झड़ना, सनदी मतलब होता है झड़ता है। यह जिस भाव से सनदी झड़ जाता है उसे नेया जानना चाहिए, उसे जानना चाहिए। तत्शरणम कर्म पुदुलों का झड़ना, उसे क्या जानना चाहिए? तो जानना चाहिए तो हो गया, उसे आपको भाव निर्जरा जानना चाहिए, ठीक है ना। अब तत्शरणम कर्म पुदुलों का, उसका, उसका जो ये कर्म पुद्गल हैं उनका शरणम, तत्शरणम उन कर्म पुदुलों का शरणा, शरणम मतलब झड़ना। चा यदि, यदि मतलब इस प्रकार, चा मतलब और उन कर्मों का झड़ना यदि इस प्रकार। दुभिया निर्जरा, दो प्रकार की निर्जरा होती है। उन कर्मों का झरना द्रव्य निर्जरा है। यद्यपि यहाँ पर कोई भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा शब्द नहीं दिया है, लेकिन अपन को लगाना है कि किस अपेक्षा से यहाँ बात चल रही है, कि जिस भाव से जिस काल में या तप के द्वारा कर्म पुद्गलों को भोगा जा चुका है उस भाव को भाव निर्जरा समझना, और उन भाव से जो कर्म पुद्गल तत्शरणम उनका झड़ना हो गया है उसे द्रव्य निर्जरा समझना। इस प्रकार दुभिया निर्जरा, दो प्रकार की निर्जरा होती है। यहाँ से अपन अर्थ निकाल लेंगे कि निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। देखिए यहाँ पर यदि अपन यहाँ से अर्थ लगाएं, जैन भावेण, जिस भाव से, जह कालेण जिस समय, कम या तवेण तप से, जिस समय या तप से, भुत्तरसम भोगा गया है, कम पुग्गलम ऐसा कर्म पुद्गल, सड़दी झड़ जाता है, वह भाव निर्जरा है, काल से या तप से, ठीक है ना। दूसरा दिया है उन्हीं कर्म पुद्गलों का झड़ना, आत्मा से झड़ना, उसको द्रव्य निर्जरा कहा है। इस प्रकार यदि इस प्रकार निर्जरा दुभिया, निर्जरा दो प्रकार की होती है। गाथा का अनुव्यार देखिए यहाँ पर, जैन भावेण जिस आत्म परिणाम से, जह कालेण समय पाकर, या तवेण तपस्या के द्वारा, भुत्त रसम भोगा गया है रस जिसका, कम पुग्गलम ऐसा कर्म पुद्गल, सड़दी झड़ता है, वह भाव निर्जरा है। तत्शरणम कर्म पुद्गलों का झड़ना द्रव्य निर्जरा है। यदि निर्जरा दुभिया, इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की नेया जाननी चाहिए। आत्मा के परिणाम, जैन भाव लगाना आपको, जिस भाव से। देखो आत्मा के परिणाम नियम से दो प्रकार से आप लगा लीजिए। कर्म जो है आत्मा से जाना है, आत्मा से कर्म जाएगा। तो एक है कर्म अपने समय से जा रहा है, और एक है
तपस्या के द्वारा कर्म जा रहा है। कर्म दो प्रकार से जा रहे हैं आत्मा से, एक अपना समय पूरा करके जा रहे हैं और एक समय के पहले जा रहे हैं। दोनों में ही आत्मा के भाव होंगे, ये ध्यान रखना, दोनों में ही आत्मा के भाव होंगे। जिस काल में अपना समय पा करके वह कर्म जाएगा तो उस समय भी आत्मा का कुछ भाव होगा, सुख का या दुख का। एक तपस्या काल से भी कर्म जाएंगे तो उस समय भी आत्मा का भाव होगा, समता का या विषमता का, जैसा भी भाव होगा वह जो भाव है, क्योंकि तपस्या से जाएंगे तो नियम से समता के भाव होंगे, विषम भाव नहीं होंगे, समता के ही भाव होंगे तपस्या के माध्यम से। जब समता के भाव होंगे तो उस समय भी कर्म जाएंगे। तो कर्म का दोनों में जाना है, अपने समय से भी जाना है या तपस्या से भी जाना है, जाना तो है। और जाते समय दोनों में आत्मा के परिणाम होंगे। वो जो आत्मा के परिणाम हैं उसे हमें भाव निर्जरा समझना है, भाव निर्जरा समझना है। कर्म पुद्गलों का जाना भाव निर्जरा नहीं है। जिस भाव से कर्म पुद्गल जा रहे हैं उस भाव का नाम जो है भाव निर्जरा है। ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं कर्म के जाने के। देखो जैसे कि आपकी छत में पानी भर गया, ठीक है ना, छत में पानी भर गया तो वो एक स्थान से धीरे धीरे बूंद बूंद टपक टपक करके क्या है वो पानी नीचे आ जाएगा। तो वो कितना समय लेगा, बहुत सारा समय लेगा। तो वो अपने समय से पूरा आएगा और जहाँ पानी टपक रहा है तो वहाँ पर वो फल भी देगा। क्या देगा, वहाँ गीला होगा, गंदा होगा, जो कुछ भी होना होगा, नुकसान होगा, वो फल देगा। तो इस प्रकार से पानी अपने समय में वो टप टप करके गिर जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत तेज़ धूप हो जाए, बहुत तेज़ धूप हो जाए तो उस धूप की तपन से, उसकी तपन से वह पानी भाप बन करके उड़ जाए। तो पानी जो बूंद बूंद करके टपकता तो कितना टाइम लगता आपकी छत को सूखने में, लेकिन उस धूप के माध्यम से पानी भाप बन गया और भाप बन के वहाँ से उड़ गया और आपकी छत सूख गई। जो काम जो है 24 घंटे में भी नहीं हो पा रहा था वो जो है 1-2 घंटे में ही हो गया दोनों में। उसमें भी जाना था 24 घंटे में जाता, वो अपने काल से जाता, जह कालेण, वो अपना समय पा करके जाता, पूरा समय लेता जाने में जल। लेकिन तवेण और तप से, उस तपन से, उस सूर्य की तपन से वह अपने काल में नहीं गया, वह उसके अंदर ही कर्म चला गया, वो पानी जो था चला गया, पूरा सूख गया। ऐसे ही कह रहे हैं अपन ने जो कर्म बांधे हैं, जो भी अपन ने स्थिति बांधी है, मान लो एक कर्म की स्थिति बांधी अपन ने 100 साल कि 100 साल तक वही कर्म उदय में आएगा, तो वो अपना चलेगा, उदय में आएगा और आपको फल देता रहेगा, या सुख का दुख का, जो भी जैसा कर्म बांधा आपने। जैसे मान लो दुख का कर्म बांधा, सिर में दर्द होना है, सिर में दर्द का कर्म बांधा और 100 साल तक का बांधा, तो 100 साल तक सिर में दर्द होता रहेगा, अपना उदय में आएगा और फल देके जाएगा, उदय में आएगा फल देके जाएगा। उस समय जो तुम्हारे भाव होंगे, दर्द जो आप सहन कर रहे हैं या कष्ट सहन कर रहे हैं, उस समय जो आपके भाव होंगे वो भाव आपका भाव निर्जरा कहलाएगी। उस भाव निर्जरा से आत्मा का कल्याण नहीं है, ध्यान रखना। जो अपने समय से कर्म उदय में जाकर के फल देके जा रहा है, सुखानुभूति करा रहा है या दुखानुभूति करा रहा है इंद्रिय संबंधी, तो उससे किसी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। पर यद्यपि वो भाव जो है वो भाव निर्जरा है। एक तो ये हो गया। दूसरा है जो सूर्य की तपन से पानी जो है शांत हो गया, समाप्त हो गया और वहाँ पर सूख गया वह स्थान, तो शीघ्रता से काम हो गया। ऐसे ही किसी ने अनशन, उपवास आदि के माध्यम से, इंद्रियों का निरोध करने के माध्यम से, इच्छाओं का निरोध करने के माध्यम से तपस्या की, साधना की
और साधना के बल से जैसे इतनी तपन लगी, पानी शीघ्रता से सूख गया, ऐसे ही कर्म तेजी से आत्मा से निकलना प्रारंभ हुए। तो जैसे ही वो कर्म निकले तो निकलते समय अपना फल दे के जाएंगे। ठीक है, वो फल दे रहे हैं अच्छा और बुरे का, लेकिन उस समय जो आत्मा है वह अच्छे बुरे कर्म में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं कर रही है, साम्य भाव रख रही है। वह जो साम्य भाव रख करके कर्म जा रहे हैं वह भाव निर्जरा है। वहाँ भी भाव निर्जरा है। ये तवेण तप से, ये तप के परिणाम से जो कर्म की निर्जरा हो रही है, और उस समय जो आत्मा के परिणाम बन रहे हैं वो जो परिणाम है वो भाव निर्जरा है। सब में आ गया ना आपको गाथा में, जह कालेण तवेण या, इसका अर्थ ये हुआ जैन भावेण, जिस भाव से कम पुगलम कर्म पुद्गल सड़ जाता है, मतलब झड़ जाता है, निर्जरित हो जाता है। जह कालेण तवेण, अपने काल में या तप के माध्यम से उस समय जो आत्मा का जो भाव है उस भाव को भाव निर्जरा कहते हैं। और उस भाव निर्जरा के बल से जो कर्म जा रहा है, कर्म निकल रहा है, कर्म जो जा रहा है उसको ही तत्सरणम, उसका झड़ना, उस कम पुगलम कर्म पुद्गलों का झड़ना, वह द्रव्य निर्जरा कहलाती है। वो कौन सी निर्जरा है? भाव जो हुए कर्म झड़ते समय वो भाव निर्जरा है, और कर्म जो जा रहे हैं, आत्मा से विदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, तो वो कर्म जो पृथक हो रहे हैं उन कर्मों के पृथक होने को ही द्रव्य निर्जरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्रव्य निर्जरा। इस प्रकार से निर्जरा दुभिया यदि, इस प्रकार से निर्जरा दुभिया निर्जरा दो प्रकार की शास्त्र में आगम में कही है। ये पूरा का पूरा गाथा का अर्थ हुआ। तो हमें कौन सी निर्जरा करना है, किस प्रकार की निर्जरा करना है, इसकी भी चर्चा जो है अपन करेंगे। आज समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।